राम राम भाइयों, कैसे हो सारे। आज का दिन 22 मई। भाइयों, काम की शुरुआत तो हुई थी सुबह 5:30 बजे, लेकिन पहली राइड हमें जो मिली वो मिली तकरीबन तकरीबन साढ़े छः के आसपास मिली थी, 1 घंटे बाद ही। और वो मिली थी ऊबर पे, 24 सेक्टर रोहिणी से ग्रेटर कैलाश, 370 रुपये में। उसके बाद हमें 2 राइड मिली रैपिडो पे। ग्रेटर कैलाश से मिली सर्वप्रिय विहार 138 रुपये में, और दूसरी मिली मालवीय नगर से टर्मिनल 3 278 रुपये में। तो रैपिडो पे 2 राइड करने का मतलब ये था कि उस टाइम 7 से 11 तक इंसेंटिव चलता है इस पे। तो 2 राइड पे 60 रुपये भी मिल गए, 2 और कर लेते तो 90 रुपये मिल जाते, 2 और कर लेते तो 150 रुपये मिल जाते। लेकिन हमसे 2 ही हुई भाई, 60 ही मिले। क्योंकि फिर टर्मिनल 3 पे ड्रॉप करने के बाद उसके बाद हम टर्मिनल 1 चले गए थे, जिसपे ऊबर पे हमें करोल बाग के लिए राइड मिली थी 215 रुपये में। और भाई पार्किंग फीस इन्होंने बहुत बढ़ा दी है, 70 रुपये बढ़ा दी मेरे हिसाब से। पहले 175 रुपये जुड़ के आता था बिल में, अब 250 रुपये के करीब जुड़ के आता है। अपना तो सारे रेट बढ़ा लेते हैं, हमारा कोई नहीं सोचता है। उसका रीज़न अभी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों अपना दुख प्रकट कर रहा हूँ। तो चलो, करोल बाग उनको ड्रॉप करने के बाद करमपुरा से हमें एक और राइड मिल गई थी, जो कि मिली थी ऊबर पे ही टर्मिनल 1 की, 455 रुपये में। उसके बाद हमें टर्मिनल 1 से बरोड़ा हाउस एक और राइड ऊबर पे ही मिल गई थी 240 रुपये में। फिर हम घूमते फिरते पटेल नगर चले गए। तो पटेल नगर से हमें एक राइड मिली सेक्टर 17 द्वारका, 300 रुपये में। लेकिन उसमें मजे की बात यह है भाई, कस्टमर ने बिना बताए बीच में लोकेशन चेंज कर ली, नगली डेरी नजफगढ़ की। और भाई गाड़ी में सीएनजी हो रही थी खत्म। अब मैं क्या बहस करता, छोटा बच्चा भी था साथ में। मैं चल छोड़, कोई नहीं, ड्रॉप कराता हूँ। तो वहां तक उनको ड्रॉप करने पे बिल टोटल बना 386 रुपये। फिर उसके बाद हम वहीं 17 वाले सीएनजी पंप पे सीएनजी डलवाने लग रहे थे। 2 बज रहे थे उस टाइम पे जब उन्हें ड्रॉप करा था कस्टमर को हमने। तो मेरे हिसाब से लगभग लगभग 2 बजे के आसपास तक हमारा टोटल काम 2200 रुपये कुछ का हो गया था। तो भैया मजे आए। ये राइड मिली, इंटरसिटी मिली देहरादून की। तो भैया हमने तो पिकअप कर ली और कस्टमर को कॉल करा कि भैया हम सीएनजी पंप पे खड़े हैं, टाइम लगेगा, वेट करोगे तो बताओ, नहीं करोगे तो भैया आपको पहले पिकअप करने आ जाते हैं और फिर आपको लेके लाइन में खड़े रहते हैं। कह रहा नहीं नहीं, आप डलवा के आ जाओ, वेट कर रहे हैं। और भाई अगलों ने किया अभी 10 से 15 मिनट वेट। फिर उसके बाद हम पहुंचे तो वो कह रहे कि भैया एयरपोर्ट होते हुए जाना है, कार्गो पे कुछ उनका शिपमेंट वगैरह फंसा हुआ था। तो वहां गए, प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं। तो कह रहा छोड़ो, यहाँ पे टाइम लगेगा, चलो। फिर हम निकले देहरादून के लिए। 10 बजे हम यहाँ पे पहुंच गए थे, 10 के भी पहले पहुंच गए, शायद 9:45 पहुंच गए हम यहाँ पे। तो उन्हें ड्रॉप कर दिया। टोटल बिल हमारा बना 3074 रुपये का, जिसमें गाड़ी चली मेरी 285-90 किलोमीटर के आसपास। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारी कोई नहीं सोचता, इतने कम रेट। चलो भाई, अभी तो साला वापसी में और कम रेट देगा ये, और उधेड़ेगा बक्कल। अब क्या करेंगे भाई, ले जाना भी मजबूरी है। यहाँ से निकलेंगे, यहाँ थोड़ी बस जाएंगे। बस फिलहाल तो यही काम है। बाकी सीएनजी की बात करी जाए, सॉरी, क्योंकि हमने इनसे यूपी का टैक्स और उत्तराखंड का टैक्स तो ले ही लिया था अलग से। सीएनजी में आपको बता देता हूँ यार। तो सीएनजी जो हमने डलवाई सुबह, सबसे पहले वो डलवाई 480 रुपये की। उसके बाद हमने सीएनजी डलवाई द्वारका से 376 रुपये की। उसके बाद हमने डलवाई दिल्ली आखिरी सीएनजी पंप से 288 रुपये की सीएनजी। और फिर उसके बाद सहारनपुर में डलवाई 515 रुपये की सीएनजी। तो भाई जोड़ भाग कर लेना क्या है क्या नहीं।
और जो टोल हमारे लगे, टोल का भी बता देते भैया, किसी ना किसी के कुछ काम ही आएगा। तो टोल हमारा लगा भैया 170 रुपये, तो हमने कस्टमर से लेके लिए, हमारा 75 रुपये लगा दिल्ली मेरठ वाला टोल। उसके बाद वो मुजफ्फरनगर से पहले वाला टोल वो 110 रुपये का पड़ा। उसके बाद 175 रुपये का रोहाना खुर्द टोल पड़ा, और 35 रुपये का पड़ा सैयद मरजा, ये देहरादून से पहले पड़ा था। तो ये टोल लगे भाई, यही काम है। देखो रिटर्न की वेट कर रहे हैं, कब तक मिलती है, क्या है क्या नहीं। देखो चलो बताते हैं, उसका अपडेट आपको देते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखो।